नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन, एक नया दिव्य तीर्थ, इसकी पूरी जानकारी, सुविधाएं और यहाँ के अनुभव। जहाँ राधा नाम की गूंज है, जहाँ हर कोना कृष्ण भक्ति में भीग जाता है, वृंदावन की उसी पावन भूमि पर खड़ा है एक नया अद्भुत आश्रम, गौरी गोपाल आश्रम। न सिर्फ रहने की जगह बल्कि आत्मा को शांति देने वाली एक दिव्य अनुभूति। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं इस आश्रम की हर वो बात जो इसे एक आध्यात्मिक महल बनाती है। इस आश्रम की स्थापना हुई संत श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के आशीर्वाद से। एक ऐसा स्थान जो न सिर्फ यात्रियों को आश्रय देता है बल्कि उन्हें श्री कृष्ण प्रेम से जोड़ता है। गौरी गोपाल आश्रम की दीवारें भले ही ईंटों से बनी हों, लेकिन इन दीवारों में बसी है भक्ति, सेवा और वैराग्य की आत्मा। पहले हम जानेंगे कि आश्रम की लोकेशन कहाँ पे है। यह आश्रम वृंदावन के भानुमती रोड चैतन्य विहार में स्थित है। आप यहाँ से प्रेम मंदिर मात्र 1 किलोमीटर पे है, यहाँ से जा सकते हैं। इस्कॉन मंदिर यहाँ से 700 मीटर की दूरी पे है, आप इजीली वहाँ भी पहुँच सकते हैं। यहाँ से बांके बिहारी मंदिर और राधा रमण का मंदिर भी बहुत पास है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ ठहरने की क्या सुविधा है। अगर बात करें यहाँ ठहरने की, तो गौरी गोपाल आश्रम अपने आप में 3 स्टार होटल से कम नहीं। आइए आपको इसका कुछ व्यू दिखाते हैं। जैसा कि आपने देखा, ये गौरी गोपाल आश्रम 3 स्टार होटल से कम नहीं है। यहाँ आपको मिलते हैं एसी रूम, जिसमें 2 बेड, 3 बेड, 6 बेड से लेकर 8 बेड तक के विकल्प हैं। सभी कमरों में गीज़र, अटैच वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट, साफ बिस्तर और पीने का पानी उपलब्ध है। सीसीटीवी की सुरक्षा है, वाईफाई की सुरक्षा भी यहाँ है, सुविधा है और भी सुरक्षित अनुभव आप यहाँ देख सकते हैं। कुछ शाखाओं में एलईडी टीवी और लिफ्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं। चेक इन का समय 12 बजे दोपहर और चेकआउट का समय 11 बजे से शुरू हो जाता है। और अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ जो वृद्ध माताएं रहती हैं, उनकी छोटी सी क्लिप्स, उन्हें कैसे एसी फैसिलिटी दी गई है। माताएं बहनें यहाँ कितनी खुशी से रहती हैं, सभी अपना जीवन यापन करती हैं। जिनके घर वालों ने उन्हें छोड़ दिया, उन्हें निकाल दिया, उन्हीं माताओं को श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने शरण दी है, उनकी सेवा का कार्यभार स्वयं संभाला है। आइए देखते हैं एक और क्लिप। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ माताएं, बुजुर्ग महिलाएं कितने प्रेम से रहती हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होती है। आश्रम सिर्फ ठहरने की जगह नहीं, यह सेवा का केंद्र है। यहाँ सात्विक भोजन भी आपको उपलब्ध कराया जाता है। और अगर आप ध्यान, साधना, जप करना चाहते हो तो आश्रम का शांत वातावरण, भक्ति भरे भजन आपको भीतर तक छू जाएंगे। यहाँ नियमित रूप से भागवत कथा, भजन, कीर्तन और प्रवचन होते हैं। यहाँ सब होता है संत अनिरुद्धाचार्य महाराज की देखरेख में। आइए अब आपको दिखाते हैं कि भोजन फैसिलिटीज़ यहाँ पे कैसी हैं।
जैसा कि आपने देखा, भोजन फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा यहाँ पे भोजन मिलता है, सात्विक भोजन मिलता है। अब आपको दिखाएंगे यहाँ की गौशाला, और यहाँ पास में गुरुकुल भी है। आश्रम के ही अन्य भाग में स्थित है गौरी गोपाल गुरुकुल गौशाला, जहाँ सैकड़ों गायें की सेवा की जाती है। यह स्थान बच्चों के संस्कारी शिक्षा और वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने का माध्यम है। यहाँ गौ सेवा और गुरुकुल शिक्षा दोनों का अनोखा समागम होता है। अब जानते हैं कुछ लोगों के अनुभव कि वो क्या कहते हैं। वे बताते हैं कि कमरे बहुत साफ सुथरे थे, स्टाफ बहुत सहयोगी है, आश्रम बिल्कुल होटल जैसा लगता है। रोज सुबह मंगला आरती में जो आनंद आता है वो पूरे वृंदावन में आपको कहीं नहीं मिलेगा। कुछ समीक्षाओं में सफाई को और बेहतर करने की बात कही गई है, लेकिन अधिकांश लोग ने इससे परिवार और समूह यात्रा के लिए आदर्श ठहराया है। आइए अब जानते हैं क्यों आए इस आश्रम में। अगर आप वृंदावन आने की सोच रहे हैं तो इस बार किसी होटल में नहीं, गौरी गोपाल आश्रम में ठहरे, जहां हर दीवार पर श्री राधा के नाम छपा हुआ है। लोगों के दिल में यहाँ श्री राधा का नाम है और यहाँ हर दीवार श्री राधा के नाम में डूबी हुई है। जहाँ हर सुबह कृष्ण नाम से आरंभ होता है और जहाँ सेवा, शांति और सबसे बड़ी बात एक आत्मिक जुड़ाव है। बुकिंग के लिए आप गोमती धाम ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विवरण भर सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पे नज़दीकी स्टेशन मथुरा जंक्शन है, फिर वहाँ से आप ऑटो टैक्सी द्वारा वृंदावन पहुँच सकते हैं। आइए एक बार वृंदावन आइए, गौरी गोपाल आश्रम में ठहरिए और स्वयं अनुभव कीजिए कि भक्ति, सेवा और शांति का क्या सच्चा स्वरूप होता है। क्योंकि यहाँ सिर्फ शरीर को विश्राम नहीं मिलता, यहाँ आत्मा को घर मिलता है। बोलिए श्री राधे। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। धन्यवाद दोस्तों।